अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे ऑफिशियल चैनल मिफ्ताही चैनल पर अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि YouTube के हिसाब से हमारे वीडियोस देखने वाले 68% से भी ज़्यादा वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस, नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी हलचल से, हमारे एक्टिविटीज से बाखबर रहे। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं जिसका नाम भी मिफ्ताही चैनल ही है, तो आप हमारे पेज को लाइक और फॉलो भी कर लीजिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ऊपर लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का किस्सा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सबक आमोज है और छोटा सा भी है, इसलिए पूरा सुनना। एक आदमी के 4 बेटे थे और बाप ये चाहता था कि उसके बेटे ये सबक ले कि किसी इंसान को परखने में और उसके बारे में फैसला करने में मेरे बेटे जल्दबाजी का मुजाहिरा न करे, सामने वाले को भी वक्त दे और खुद को भी वक्त दे। लिहाजा उस बाप ने अपने बेटों को समझाने के लिए अपने बेटों को एक सफर पर रवाना करने का फैसला किया और दूर दराज इलाकों में एक नाशपाती के बहुत सारे दरख्त थे। तो वो सबसे पहले एक बेटे को वो दरख्त देखने के लिए भेजा और एक वक्त पर एक ही बेटे को भेजा कि जाओ और दरख्त देख कर आओ, और अलग अलग मौसम में भेजा। बारी बारी सबका सफर शुरू हुआ। पहला बेटा सर्दी के मौसम में गया, दूसरा बेटा वो दरख्त देखने के लिए बाहर के मौसम में गया, और तीसरा बेटा गर्मी के मौसम में गया, और सबसे छोटा बेटा खजा के मौसम में गया। जब सब बेटे अपना अपना सफर खत्म करके वापस लौट आए तो उस आदमी ने, यानी उस बाप ने, अपने चारों बेटों को एक साथ तलब किया और उन सब से उस सफर की अलग अलग तफसील के बारे में पूछा। तो पहले बेटे ने जवाब दिया जो जाड़े के मौसम में उस दरख्त को देखने के लिए गया था। उसने कहा, अब्बा जान, वो दरख्त तो जब मैंने देखा तो बहुत ही बदसूरत, झुका हुआ और टेढ़ा सा था। तो 2 नंबर के बेटे ने कहा कि नहीं, मैंने जब उस दरख्त को देखा तो वो बहुत हरा भरा था, हरे हरे पत्तों से भरा हुआ था। तो तीसरे बेटे ने दोनों से इख्तिलाफ किया, कहा कि नहीं, जब मैंने दरख्तों को देखा वो दरख्त तो फूलों से भरा हुआ था और उसकी महक और उसकी खुशबू दूर दूर तक आ रही थी, और ऐसा हसीन और खूबसूरत मंजर मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो चौथे वाला, जो सबसे छोटा बेटा था, चौथा बेटा, उसने अपने सब बड़े भाई से इख्तिलाफ किया और कहा कि जब मैंने वो नाशपाती का दरख्त देखा, नाशपाती का दरख्त मतलब जिसको हम पेर्स वगैरह कहते हैं, तो वो तो फलों से लदा हुआ था और उसके फल के बोझ से दरख्त जमीन से लगा हुआ और जिंदगी से भरपूर नजर आ रहा था। चारों बेटों की बात सुनने के बाद बाप ने मुस्कुराकर अपने चारों बेटों को कहा कि मेरी तरफ देखो, और कहा कि मैं जानता हूं कि तुम चारों में से कोई भी गलत नहीं कह रहा है, सब अपनी अपनी जगह पर दुरुस्त है और सही है। बेटे बाप का जवाब सुनकर बहुत हैरान हुए कि ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है। तो बाप ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम किसी भी दरख्त को या किसी भी इंसान को, किसी भी शख्स को सिर्फ एक मौसम या सिर्फ एक हालत में देखकर कोई हतमी और आखिरी फैसला नहीं कर सकते। किसी इंसान को जांचने के लिए, परखने के लिए थोड़ा वक्त जरूरी होता है, उसके लिए भी और अपने लिए भी। इंसान हमेशा एक ही हालत में नहीं होता है।
कभी किस कैफियत में होता है, कभी उस कैफियत में होता है। अगर दरख्तों को तुम जाड़े के मौसम में तुमने बेरौनक और टेढ़ा सा देखा है, उसका मतलब मेरे बेटों हरगिज ये नहीं है कि उस पर कभी फल नहीं आएगा। इसी तरह अगर तुमने किसी शख्स को गुस्से की हालत में देखा है, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो बुरा ही होगा और वो गुस्सीला ही होगा। कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो जब तक अच्छी तरह तुम किसी को जांच न लो। किसी को उसी वक्त परखा, जांचा और समझा जा सकता है जब उस पर तमाम मौसम गुजर जाए। अगर तुमने सर्दी के मौसम में ही अंदाजा लगाकर नतीजा निकाल लिया, तो फिर गर्मी की हरियाली, बाहर की खूबसूरती और भरपूर जिंदगी से लुत्फ अंदोज होने से रह जाओगे। सिर्फ एक दुख परेशानी के लिए अपनी जिंदगी की बाकी खुशियों को दांव पर मत लगाओ। जिंदगी के एक बुरे मौसम को बुनियाद बनाकर बाकी जिंदगी को मत परखो। हमारी आदत होती है ना, किसी को भी देख लिया, किसी को गुस्से में देख लिया या किसी को किसी हालत में देख लिया, वो हालत उसकी टेम्पररी भी हो सकती है, लेकिन बस हमने एक बार देख लिया तो खत्म हो गया। और देखिए ना, यानी कितनी अजीब बात है कि अगर कोई बड़ा हम किसी को अच्छा आदमी समझते हैं, नेक आदमी समझते हैं, लेकिन अगर कोई आकर हमको उसकी एक बुराई बता दे तो हमें किसी सबूत की जरूरत नहीं होती है, हम फौरन उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कहते हैं अच्छा, मैं तो बड़ा नेक समझता था, मैं तो उसको बड़ा अच्छा समझता था, वो ऐसा है। हालांकि बोलने वाले से सबूत नहीं मांगा जाता। लेकिन अगर किसी को हम बुरा समझते हैं या जैसा भी समझते हैं, और अगर कोई आकर उसके बारे में बता रही वो तो फलाना बहुत अच्छा आदमी है, मैंने उसकी फला अच्छाई देखी, तो हम यकीन नहीं करते, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बहुत ही बुरा आदमी है, वो तो बहुत ही नालायक आदमी है। क्या सबूत है तेरे पास कि उसने खैर का काम किया है, ये नेक काम किया है? यानी नेक काम के लिए, अच्छे काम के लिए हमें सबूत की जरूरत पड़ती है। हुस्ने ज़न के लिए सबूत की जरूरत पड़ती है, और बदजन होने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ती, फौरन यकीन कर लेते हैं। ये हमारी बहुत कमी है। किसी भी इंसान को जांचना है, अगर परखना है, तो थोड़ा उसको वक्त दीजिए और उसको अलग अलग हालत में देखिए, है ना। यानी उस पर सारा मौसम गुजरना चाहिए। इसीलिए हदीस भी है कि अगर किसी आदमी को समझना है, परखना है, तो उसको सफ़र में साथ में लो, क्योंकि सफ़र में फटाफट ये सब हालतें सामने आ जाती है और इंसान पहचाना जाता है। तो बस ये मैं कहना चाहता हूँ आखिर में कि हुस्ने ज़न भी नेकी है, किसी के साथ अच्छा गुमान भी नेकी है। तो हम कभी भी किसी के बारे में बदगुमानी ना करें, फौरन बदगुमान ना हो जाए, बल्कि अगर कोई बुरी बात भी मालूम पड़े तो हम उसकी तावील कर दें कि शायद उसने मजबूरी में किया होगा, शायद उसकी कोई हालत ऐसी होगी, तो हम उसकी तावील करें, ये ना कि हम फौरन यकीन कर लें। ठीक है, चलिए अजान हो रही है। दुआओं की दरख्वास्त मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए दुआ करते रहे, और हमारे प्यारे मुल्क के लिए भी ख़ास तौर से दुआ करें कि अल्लाह ताला अमन और शांति इस मुल्क में और पूरी दुनिया में बनाए रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।